जय हिंद जय भारत। अगर रास्ता साफ दिख रहा है तो समझ लो किसी और का है। अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, खुद ही अपनी राह बनानी पड़ती है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। प्रतिशत प्रश्न नंबर 6। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना मित्रों, उसमें अच्छे प्रश्न आपके एक बार प्रैक्टिस के हैं और बेसिक से हार्डर, हार्ड से भी हार्डर लेवल के प्रश्न आएंगे मित्रों। आप वीडियो जरूर देखना। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो क्या करें मित्रों, पेन कॉपी ले लें और 5 प्रश्न आप सोल्व कर रहे हैं और कमेंट देख ले, ठीक है, कमेंट कर दे क्या आंसर है, ठीक है मित्रों। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। अभी लेटेस्ट पैटर्न में क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं, क्या बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न मैंने ले लिए हैं, आप देखें और एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब छठा प्रश्न क्या है, क्या है देखो, 2800 के 3 बटे, देखो छठा प्रश्न यह है, 2800 के 3/7 का 25% कितना होगा। देखो बहुत सरल है, क्या करना है, 2800 के मतलब गुना, क्या है 3/7, वापिस क्या है का 25%, मतलब का मतलब वापिस गुणा 25%, कैसा गया 25% निकल जाएगा तो बटे में बस, ठीक है मित्रों। अब इसको सोल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 7 का भाग 28 में 4 बार, फिर अब गुणा कर दो, 25 चौक 100, 100 इंटू 300, आंसर आ गया। क्या आंसर है, राइट है 300, ब आंसर राइट है, ठीक है मित्रों, ब आंसर राइट है, ठीक है। अब सातवां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है सातवां, आप देखना क्या कह रहा है, ठीक है। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखें, पानी में चीनी के 30% घोल के 10 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब चीनी की मात्रा क्या है। इसका आंसर कमेंट करें, सातवां प्रश्न का आंसर कमेंट करें, क्या है देखें, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 10 लीटर गोल है अपने पास, क्या है 10 लीटर गोल है, किसका गोल है, पानी और शक्कर का, पानी और शक्कर का 10 लीटर का गोल है। उसमें क्या है, चीनी की मात्रा कितनी है मित्रों, 30%, कितनी है 30%। कैसे निकालेंगे मित्रों, देखो 30% निकालना है, 30/100, कितने में से निकालना है, 100 का मान कितना है 10, ठीक है, कितना आया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया 3 लीटर चीनी, ठीक है। लीटर में होगी, केजी में तो होगी नहीं क्योंकि लीटर ही दे रखा है, तो लीटर ही है, ठीक है। 10 लीटर में 3 लीटर। अब क्या कह रहा है, 2 लीटर और पानी निकाल दिया, तो अब चीनी की प्रतिशत निकालो। अब चीनी की प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखो अब चीनी कितनी है 3, अब टोटल घोल कितना हो गया मित्रों, 12 लीटर, कितना हो गया 12 इंटू 100, क्या क्या समझ में आएगा। देखो पहले चीनी की मात्रा तो वो की वही सेम रहेगी, ठीक है, चीनी की मात्रा इन्होंने न तो डाली है न निकाली है, ठीक है, 3 तो वही रहेगी। फिर टोटल गोल कितना हो गया 12 लीटर का, इंटू प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर, ठीक है, 1/4, 1/4 ही होगा, हाँ 100 का भाग 4 पे गया तो 25%। क्या आंसर आया मित्रों, क्या आंसर आया, बी आंसर आ गया, ठीक है मित्रों, बी आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 8, देखो आठवां प्रश्न है, थोड़ा सा ट्रिकी है पर हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ट्रिकी कैसे है, एकदम से आप करने लग जाओ और कुछ मिस्टेक हो जाए तो वो ट्रिकी प्रश्न हो गया, ठीक है, छोटा है पर ट्रिकी है। अब क्या कह रहा है आठवां प्रश्न, 40 पैसे 10 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, 40 पैसे 10 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, 40 पैसे ये रहा, फिर क्या पूछा है 10 रुपए का कितना प्रतिशत, मतलब प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर दो, ठीक है, होगा। कैसे निकलेगा मित्र, ऐसे निकलेगा नहीं, 10 को वापिस पैसे में बदलो, ठीक है, 10 रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 का गुना करेंगे तो 10 इंटू 100 कितना हो जाएंगे 1000, या फिर 40 पैसे को रुपए में बदल दो, ठीक है। यही ट्रिक है, ठीक है, जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में ये गलती हो सकती है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना है 4%, ठीक है 4%। आंसर कौन सा हो गया, डी आंसर राइट, ठीक है। ठीक है मित्रों, प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करना। अब नवा प्रश्न कमेंट करें, ठीक है, नवा प्रश्न का आंसर कमेंट करें, बहुत सरल नवा प्रश्न, बस थोड़ा सा पढ़ना है और बताना। ऐसे प्रश्न कभी कभार आ भी सकते और नहीं भी आ सकते, मतलब सीधी सी बात है, क्योंकि ये बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। सरल प्रश्न भी आते पर आपके अगर एग्जाम में गलत हो गए सरल प्रश्न तो आप पिछड़ जाएंगे, इसलिए सरल प्रश्नों को अभी नजरअंदाज नहीं करना। सरल प्रश्न दिख रहा है आपको लग रहा हो जाएगा, पर आप आंसर मिलाए तब श्योर हुए कि ये हो जाएगा, उससे पहले कभी भी एजम्पशन नहीं माने कि ये प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि सरल प्रश्न ही आपको पिछाड़ दे। अगर सरल प्रश्न गलत हो गया तो आप कट ऑफ से पीछे चले जाओगे, क्योंकि सारे जो बच्चों ने पढ़ाई की है वो सारों के राइट होगा, आपके गलत हुआ तो आप पिछड़ जाएंगे,
ठीक है, ध्यान रखना ये बात, गांठ बांध लेना। एक 9वां प्रश्न क्या, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है, ठीक है, 40% चाहिए पास होने के लिए। यदि एक छात्र 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। देखो एक बच्चे के कितने है 220, ठीक है, और फेल कितने में हो गया 20 अंक से फेल हो गया, 20 अंक से फेल हो गया, मतलब 40% मार्क्स कितने हुए 240 अंक, कितने हुए 240 अंक, किसके बराबर है 40%। कैसे देखो, पास होने के लिए कितने चाहिए 40%, अब उसके आए कितने 220, कितने का अंतर है 20 अंक का, तो टोटल कर दो 240 बराबर कितने होंगे 40% के बराबर। अब निकालना क्या 100% मार्क्स निकालना है, तो 100 लिखो ऊपर, 40% लिखो इधर, 40% का मान कितना है 240, ठीक है, 40 के बाद 240 में कितनी बार 6 बार, तो एक जीरो है, 60 बार नहीं सॉरी 6 बार जाएगा, ठीक है, 40 के बाद 240 में 6 बार, कितना आ गया 600, क्या आंसर आ गया 600, कौन सा आंसर राइट हो गया बी आंसर राइट, ठीक है मित्रों, ठीक है, सरल प्रश्न को कभी नहीं छोड़ना। अब थोड़ा सा 10वां प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, बस आप करें और आंसर बताएं। 10वां प्रश्न बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्या कह रहा है भाषा ने आपको बताया, ठीक है, देखें और बताएं क्या प्रश्न। देखो 10वां प्रश्न, यदि ए की आय, ठीक है, ए की आय, जो भी आय है ए की आय, फिर क्या कह रहा है बी की आय से, ठीक है, बी की आय से, बी की आय से क्या है से 40% कम है, ठीक है, बराबर 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक, क्या कह रहा है एक बार समझ लेते। ए की आय बी की आय से 40% कम है, मतलब 60/100, समझे, मतलब बी की आय जो भी होगी उसका कितना होगा 60% ए की आय होगी। इसको कैसे लिख सकते हैं 40% कम, मतलब बी की आय जितनी भी है, ठीक है, उसका क्या निकाल दो 60% निकाल दो, वो ए की आय आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी आप बताएं मित्रों। यस आएगी, क्योंकि इसमें के रखा वो अपन ने किया, बस इसने यूं कहा कि बी की आय से 40% कम है, कितनी कम है मतलब 40% कम है, मतलब इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो गई 60 हो गई, ठीक है मित्रों, समझ में आ गया। अब क्या करना है ए की आय की जगह ए की आय बटे क्या कर दो बी की आय, क्या कर दो बी की आय, थोड़ा सरल हो जाएगा, ठीक है, फिर 60/100, ठीक है, ठीक है, कितनी ए की आय 60 है तो बी की आय कितनी हो गई 100 हो गई, ठीक है, समझ गया। अब क्या कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, बटे में क्या आएगा ए की आय से निकालेंगे, किससे निकालेंगे ए की आय, इसमें कह रखा है देखो बी की आय ए की आय से, जब भी से लगता है उससे अपन को प्रतिशत निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ए की आय कितनी है 60 है, कितनी है मित्रों 60, ठीक है, कितनी अधिक है बी की आय से, कितनी अधिक है 40, तो 40 का, ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो 100 का, ठीक है, 1 0 से 1 0, 2/3, 2/3 मतलब 66.66, तो 100 का गुणा होगा तो 66.6%, ठीक है, ठीक है मित्रों, ये तो आपको सबको पता होगा, तो कौन सा आंसर राइट हो गया बी आंसर राइट हो गया, बी आंसर राइट हो गया। देखो 6 7 है, देखो मित्रों कभी भी देखो पॉइंट के बाद क्या है 6 6 6, ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद ये है, अगर इसके बाद दूसरा पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ी संख्या हो तो एक बढ़ जाता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 7, तो कितना आ जाएगा 6 7, ठीक है मित्रों, ये समझने की बात, ठीक है, 5 से बड़ा अगर पॉइंट में बड़ा हो, ठीक है, पॉइंट में अगर पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ी कोई संख्या हो तो अगली संख्या एक बड़ी हो जाती है मित्रों, ठीक है, ये दो दो अंक के लिखना हो तो पॉइंट के बाद 2 अंक लिखना हो तो, ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे आराम से, ठीक है, ये अच्छे प्रश्न है। बी की आय ए की आय से कितना अधिक प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने 100 का गुणा, कितना अधिक है 40, ठीक है मित्रों। आपको कैसा लगा वीडियो उसके लिए करना कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।